गजेंद्र मोक्ष की कथा है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, हम जितने महान भाव यहां पर बैठे हुए हैं, सही सही बताना, हम भगवान को याद करते कि नहीं करते हैं? करते हैं ना, बहुत करते, लेकिन कब करते हैं? जब संकट की घड़ी आती है तब करते हैं, है ना। हम लोग सुखी रहते तो भगवान को भूल जाते हैं, भगवान की विस्मृति हो जाती है, और दुख में हम भगवान को याद करते हैं। एक कवि ने लिखा ना कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करहि न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। अच्छा, हमें कथाओं से शिक्षा भी मिलती है ना। अब ध्यान रखना, सुख में भी हमको भगवान को भूलना नहीं है। एक बात बताओ, भागवत में लिखा है भगवान की याद सबसे ज्यादा सुख में करो। अच्छा, एक बात बताओ आप लोग, जब हम सुख में याद करेंगे तो फिर दुख आएगा क्यों? एक कथा आती है गजेंद्र मोक्ष की। एक पर्वत था, उस पर्वत में सारे प्राणी वास करते थे, और पर्वत की कंदराओं में एक हाथी रहता था। अच्छा, वो हाथियों का राजा था, इसलिए उसका नाम रख दिया गजराज। उसकी 50 पत्नी थी और 150 करीब पुत्र थे। अच्छा, आपने देखा होगा हाथी को स्नान करने का बहुत शौक होता है, तो उसने क्या किया, अपनी 50 पत्नियों को और 150 पुत्रों को लेकर के गंगा स्नान करने के लिए गया। स्नान करते 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 उस जल में गहरा चला गया। अब महाराज, उसी सरोवर में एक ग्रह रहता था, ग्रह। अब महाराज, ग्रह ने हाथी का पैर पकड़ लिया। हाथी ने समझा छोटा मोटा कोई जीव होगा, उसे क्या मालूम, मैं गजराज हूं, पहले स्नान कर लूं फिर इसको देखूंगा। ग्रह ने तो हाथी का पैर इतनी जोर से पकड़ा हुआ था कि महाराज उसके रक्त का शोषण करने लगा। रक्त का मतलब समझते हो? ब्लड, खून। अब महाराज, हाथी को कमजोरी महसूस हुई। उसने नीचे नजर डाल करके देखा तो ग्रह ने उसका पैर पकड़ा है। अब हाथी ने अपने बल का परिचय दिया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, बहुत शक्ति लगाई हाथी ने, लेकिन ग्रह ने तिल भर भी उसको नहीं छोड़ा, तिल भर भी नहीं छोड़ा। अब महाराज, उसने फिर जो उसका अहंकार था वो समाप्त हो गया। अपनी पत्नियों से बोला, अजी सुनती हो, मैं कष्ट में हूं, जरा मुझे इस जल में से निकालो। तो उसकी जो हाथी की पत्नी थी हथनियां, सूर से सूर मिला करके खींचना प्रारंभ किया। हाथी नहीं निकल पा रहा था। अच्छा, जल का जीव जंतु है ना, उसमें ताकत बहुत आ जाती है। अब अपने 150 पुत्रों से कहा कि अरे बेटा आओ, मुझे संकट से बचाओ। दौड़े दौड़े उनके बेटे भी आए, सूर से सूर लगा करके खूब खींचा, खूब खींचा। 1 हफ्ता हो गया, 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए। बेटों ने कहा, पिताजी आप तो निकलने का नाम ही नहीं लेते हो, हम तो थक गए। बेटा मुख मुड़ करके चले गए। अच्छा, कुछ दिन पत्नियों ने भी खींचा, वो भी 10-5 दिन के बाद थक गई, वो भी मुख मोड़ के चली गई।
अब हाथी को यह ज्ञान पैदा हुआ कि देखो मैंने कितनी तकलीफ झेल करके इनका पालन पोषण किया, और ये जब मेरे पास संकट की घड़ी आई तो ये सब जो है मुझे छोड़ करके चले गए। इन संसार के लोगों से क्या सहायता मांगू? सहायता मांगनी है तो मैं अपने गोविंद से, अपने गोपाल से मांगू। जितने भाई बंधु माता बहनें बैठी हैं, एक बात आप बता सकते हैं, ये ग्रह कौन था? ये ग्रह पिछले जन्म में कौन था? मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये ग्रह जो श्राप से गंधर्व था। अब महाराज जिसका नाम है गंधर्व का हूहू, इसकी थोड़ी मजाक करने की आदत थी। जैसे आपने यहां नाटक मंडली में देखा होगा ना, रास मंडली में एक वो मनसुखा नाम का व्यक्ति होता है ना, वो उसका काम क्या होता है? हंसाने का। या कभी सर्कस देखने जाओ आप लोग तो वो जोकर होते हैं ना, उनका काम क्या होता है? हंसाने का। अब महाराज वे दो भाई थे, एक का नाम था हाहा, एक का नाम था हूहू। ये मंडली में दो गंधर्व थे, देवताओं की मंडली में। अब महाराज देखो, हाहा हूहू नाम के जो गंधर्व था वो नदी के किनारे बैठा था, और नदी में देवल नाम के ऋषि स्नान कर रहे थे। पीछे से गया और चुपचाप जा करके उनका पैर पकड़ लिया। जब पैर पकड़ लिया तो महाराज क्या हुआ कि उसने जो है, जो तपस्या कर रहे थे नदी में खड़े होकर के, तो ऋषि तो डर गए, उछल करके आए, उनका ध्यान भंग हो गया। बोले क्यों, तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं जप कर रहा था, मेरा जप छुड़ा दिया। जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम ग्रह बन जाओ। बोले प्रभु ये आपने क्या श्राप दे दिया? हमारा तो मजाक करने की महाराज स्वभाव है, आपने हमको श्राप क्यों दे दिया? प्रभु हमसे गलती हो गई, क्षमा मांगने लगे। तो उन्होंने कहा महाराज कि तुम्हें श्राप तो तुम्हें लगेगा, लेकिन पर चिंता मत करो, तुम्हारी मुक्ति जो है वो भगवान से होगी। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। अब महाराज जब गजेंद्र असहाय हो गया तब गजेंद्र ने भगवान की स्तुति की। अच्छा एक बात और बताएं, जब गजेंद्र ने स्तुति की ना तो उसने किसी का नाम नहीं लिया था। क्या स्तुति की? एवं व्यसतो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राग जन्मन्यनुशिक्षितम्। गजराज ने बड़ी सुंदर मंगल में स्तुति की महाराज, लेकिन नाम किसी का नहीं लिया। ये कहा कि जिसने सारी सृष्टि को बनाया, जिसमें मेरे हैं, जिसने बोलने की शक्ति प्रदान करी, उनको मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। जिनकी बिना इच्छा के पत्ता भी नहीं हिलता, जिनकी कृपा के बिना सूर्य चंद्रमा का प्रकाश भी नहीं दे सकते,
ऐसे प्रभु परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूं। अब देखिए, आकाश मंडल में सारे देवता विराजमान हैं, सच सच के बैठे हैं। अब महाराज दुर्गा जी बोली कि मेरा नाम नहीं पुकारा तो मैं क्यों जाऊं बचाने के लिए। भगवान शंकर जी बोले नाम तो मेरा भी नहीं लिया तो मैं क्यों जाऊं बचाने के लिए। अरे पूरा नहीं जानता, भोले बाबा कह देता, बम बम कह देता तो मैं चला जाता। ब्रह्मा जी ने कहा कि नाम तो मेरा भी नहीं लिया तो मैं क्यों बचाने जाऊं। हमारे नारायण भगवान विष्णु ने कहा कि जो किसी का नाम नहीं वो मेरा नाम है। महाराज अब जो है नारायण भगवान स्वयं जाने को तैयार हो गए छुड़ाने के लिए। अब महाराज छुड़ाने के लिए तैयार हुए तो उन्होंने जो है क्या किया कि महाराज अपने गरुड़ से कहा, अरे गरुड़, गजराज के जीवन में कष्ट आ गया है, शीघ्रता से चलो, जल्दी आओ। गरुड़ बोला प्रभु आ रहा हूं, 2 मिनट तसल्ली तो रखो। भगवान ने कहा अच्छा गरुड़, तुम्हें इतना अभिमान। अब जैसी गरुड़ आया, गरुड़ जी ने कहा प्रभु आप विराजमान होइए, मैं आपको ले चलता हूं। भगवान ने कहा इसका अभिमान हो गया, इसका अभिमान दूर करना चाहिए। उन्होंने भगवान ने अपनी कन की उंगली उसके ऊपर रखी और गरुड़ जी से कहा उड़ो, उड़ के दिखाओ। बोले प्रभु पहले आप विराजमान तो हो जाओ तभी तो उड़ो। बोले नहीं, पहले मेरी कन की उंगली को उड़ाओ, मैं जो कह रहा हूं वो सुनो। अब जैसे पंख फड़फड़ाना शुरू किया महाराज, गरुड़ तो पसीना पसीना हो गया, भगवान की कन की उंगली को भी नहीं उड़ा सका। भगवान ने कहा क्यों, बहुत अभिमान करते हो कि मैं भगवान नारायण को, भगवान विष्णु को मैं उड़ा करके ले जाता हूं। तुम्हारी क्या ताकत है जो मुझे उड़ा करके ले जाओ। अरे मैं ही तुम्हें अपने पंजों में दबा करके ले जाता हूं। प्रेम से कहिए राधे राधे। अब महाराज भगवान विष्णु गरुड़ जी की सवारी पर आते हुए दिखाई दिए और गजेंद्र प्रार्थना करता है। गरुड़ पर सवार होकर के भगवान श्री नारायण आए। अच्छा एक बात और बताइए, क्या प्रार्थना की कि सोवंत सदरूबलेन ग्रहित आतरोष्टवा गुरुमतिम हरंक उपात चक्रम। हे नारायण, हे गोविंद, आप मेरी रक्षा करो। अच्छा जब वो सूर्ण तिल भर रह गई तो उसने क्या किया, भगवान को आते हुए देखा तो तुरंत कमल का पुष्प तोड़ करके महाराज और उनके सामने, भगवान के सामने स्तुति करने लगा। क्या स्तुति करता है महाराज, देखो कितनी सुंदर स्तुति गाई। आप लोग भी हमारे साथ गाएंगे तो बड़ा आनंद की अनुभूति होगी महाराज। साथी हमारा कौन बनेगा, साथी हमारा कौन बनेगा। तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। हाँ साथी हमारा कौन बनेगा, साथी हमारा कौन बनेगा। तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन। जैसे गजराज आ गया, भगवान की स्तुति गा रहा है, भगवान की स्तुति कर रहा है। क्या कहता है, जितने यहाँ पर भक्त बैठे हैं
मेरा हाथ जोड़ के निवेदन, आप लोग भी प्रार्थना करें। क्या कहता है गजराज? आ गया दर पे तेरे सुनाई हो जाए, आ गया दर पे तेरे सुनाई हो जाए, जिंदगी से दुखों की विदाई हो जाए, जिंदगी से दुखों की विदाई हो जाए। एक नजर कृपा की डालो, मानूंगा एहसान, मैं मानूंगा एहसान। संकट हमारा कैसे चलेगा, संकट हमारा कैसे चलेगा, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा। साथी हमारा कौन बनेगा, आइए सभी लोग। हमारा कौन बनेगा, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। मीठी मीठी ताली बजा कर भगवान की स्तुति करें। जय हो श्री राधे, हे गोविंद, हे गोपाल। गजराज पानी में डूबने लगा, पानी सर से ऊपर आ गया तो क्या कहने लगा? पानी है सर से ऊपर, मुसीबत पड़ गई है, पानी है सर से ऊपर, मुसीबत आ गई है, आज हमको तुम्हारी जरूरत पड़ गई है, आज हमको तुम्हारी जरूरत पड़ गई है। अपने हाथ से हाथ पकड़ लो, मानूंगा ऐसा, क्या मानूंगा ऐसा। साथ हमारा कौन चलेगा, साथ हमारे कौन चलेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। साथी हमारा कौन बनेगा, साथी हमारा कौन बनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। और गजराज क्या कहता है महाराज? तुम्हारे दर पे शायद हमेशा धर्मी आते, तुम्हारे दर पे शायद हमेशा धर्मी आते, तुम्हारे दर पे शायद धर्मी आते, तुम्हारे दर पे शायद हमेशा धर्मी आते। आज पापी आया है, शाम काहे घबराते, आज पापी आया है, श्याम काहे घबराते। हमने सुना है तेरी नजर में सब है एक समान, सब है एक समान। इस
इसका पता तो आज चलेगा, इसका पता तो आज चलेगा। तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा। तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। स्तुति करता है। वो तेरे भक्त होंगे जिन्हें है तुमने तारा, वो तेरे भक्त होंगे जिन्हें है तुमने तारा। बताए मुरली वाले कौन सा तीर मारा, बताए मुरली वाले कौन सा तीर मारा। भक्त तुम्हारे भक्ति करते लेते रहते नाम, लेते रहते नाम। काम तो हमको करना पड़ेगा, काम तो उनका करना पड़ेगा। तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा। तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा। साथी हमारा कौन बनेगा। साथी हमारा कौन बनेगा। तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा। तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय राधे श्याम। जैसे भगवान विष्णु नारायण आए, भगवान उसके सूंड को पकड़ करके बाहर खींचा। जब खींचा सूंड पकड़ करके तो साथ में ग्रह भी खींचा चला आया। अपने दिव्य सुदर्शन चक्र से ग्रह के सिर को अलग कर दिया। देखिए एक बात पूछूं मैं आप लोगों से। सुखदेव जी महाराज ने कहा इस कथा कहने का मतलब क्या है। वो मतलब ये है कि सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। एक बात बताऊं मैं, व्यक्ति के जब सारे बल छीड़ हो जाते हैं ना तो सिवाय भगवान की कोई याद नहीं आता। गजेंद्र ने जब कन्हैया को याद किया जब संकट में पड़ गया, यदि पहले पुकार लेता तो ये संकट आता ही क्यों। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं भाई बंधुओं माता बहनों, मैं तुमसे बात ये कहना चाहता हूं। सुखदेव जी महाराज ने कहा परीक्षित विश्वास को अपनाओ। विश्वास, परमात्मा को कभी भूलो नहीं। हमेशा भगवान मेरे साथ में है, ये विश्वास मन में आपको जगाना पड़ेगा। एक बात बताऊं आपको, एक भक्त था, उस भक्त की भगवान से बहुत मित्रता थी। भक्त ने भगवान से कहा प्रभु आप मेरा साथ कभी नहीं छोड़ना। भगवान ने कहा नहीं छोड़ूंगा, क्यों चिंता कर रहा, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। एक बार जब वह भक्त बहुत उसका खराब समय आ गया, संकट की घड़ी आई, उसे अकेलापन महसूस होने लगा।
समुद्र के किनारे रेत पर जा रहा था। अच्छा, रेत पर उसके पैरों के चिन्ह छप गए थे। अब महाराज बड़ा उदास हो गया कि भगवान से मेरी ये मित्रता थी और ये हमारा उनका कांटेक्ट था कि महाराज मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, ना आपको मेरे साथ छोड़ना है। ये मेरे पैरों के चिन्ह हैं। ये देख करके रोने लगा। भगवान से बोला, हे प्रभु, आपने मेरा साथ छोड़ दिया। भगवान ने कहा, नहीं नहीं नहीं, ये तुम्हारी बहुत गलत फहमी है। अरे बाबरे, मैं किसी का साथ नहीं छोड़ता। वो बोला, महाराज आपके चरण के निशान तो मुझे कहीं दिखे नहीं दे तुम्हें, सिवाय मेरे चरणों के निशान दिखे, तो मैं कैसे मान लूं कि आप हमारे साथ हो। भगवान बोले, अरे पागल, तेरे पैरों के निशान नहीं थे, वो तो मेरे पैरों के निशान थे। मैंने तो तुझे गोद में उठा करके ले जा रहा था। प्रेम से कहिए राधे राधे। ये ऐसा विश्वास मन में आप लोग जगाओगे ना, तो निश्चित प्रभु आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की। सुखदेव जी महाराज कहते कि हे राजा परीक्षित, अब राजा बलि की कथा आती है भागवत में। प्रहलाद जी के जो पौत्र हैं बलि महाराज, अच्छा ये दैत्यों के राजा हैं राजा बलि। बड़ी सुंदर कथा है। उनको परम संत भी कहते हैं महाराज। अब बलि महाराज ने अपने गुरु, बलि महाराज के गुरु कौन थे? शुक्राचार्य जी। शुक्राचार्य जी को प्रणाम किया। बोले, गुरुजी, देवताओं से हम परास्त हो गए हैं। गुरुवर ये बताएं कि हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि देवताओं ने तो अमृतपान कर लिया। देवताओं को यदि परास्त करना तो 3 बातों, ये शुक्राचार्य जी ने कहा, यदि आपको देवताओं को परास्त करना है तो 3 बातों को आप अपनाओ। नंबर 1, गाय की सेवा करो। दूसरी बात, संतों की सेवा करो। महाराज, और अपने गुरु की सेवा करो। अच्छा, वैसे हमारे यहां शास्त्रों में लिखा है कि गाय की सेवा तो सभी को करनी चाहिए। देखो, गाय के शरीर में 33 कोट देवताओं का वास है। अच्छा, हमारे यहाँ कितने देवता हुए हैं आप लोगों को मालूम है? कितने? 33 करोड़ बोलते हैं ना, 33 करोड़ नहीं है महाराज, 33 देवता हैं। उनको 33 कोट देवता बोलते हैं। तो गाय में 33 कोट देवताओं का वास है, इसलिए गाय की सेवा करनी चाहिए। आपके गुरुदेव हैं, उनको पूजना चाहिए। आपके कोई अतिथि आ जाता, उसको पूजना चाहिए। अब महाराज, एक दिन शुक्राचार्य जी ने कहा, बलि तुम स्वर्ग पर चढ़ाई कर दो, मेरा आशीर्वाद है। बलि महाराज ने सेना को सजाई और स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी महाराज। अच्छा, एक बात बताओ, ये स्वर्ग पे ही नहीं, बलि महाराज ने तो ऐसी चढ़ाई की कि तीनों लोकों को राज्य के राजा बन गए, सम्राट बन गए। बलि महाराज तीनों लोकों के राजा बने। ये मन की स्थिति बन गई। देवता मारे मारे फिरने लगे। अच्छा, माता बहनों, भाई बंधु, जितने पीछे बैठे भाई बंधु लोग, एक बात बताएं आप लोग, पुत्र के जीवन में जब संकट आता है, पुत्र के ऊपर जब संकट की घड़ी आती है, तो सबसे ज्यादा तकलीफ किसको होती है? पिता को या मां को? है पुरुष भाई बताएं। हैं? अब पुरुष भाई भी माता को बता रहे, तो मैं नहीं होता दुख, पिता को भी होता है।
लेकिन हम आपकी बात माता बहनें बेटियां सबकी माने लेते हैं। सबसे ज्यादा अधिक दुख माँ को होता है। दुख तो पिता को भी होता है, लेकिन माता को अधिक, क्योंकि 9 महीने गर्भ में धारण किया, उसका पालन पोषण किया। तो मां के ऋण से तो कोई ऋण हो ही नहीं सकता, है ना। हमारे यहां लिखा है ना, कुपुत्रो जायेता क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र कपूत हो सकता, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। महाराज, अब तो इंद्र और देवताओं की मां का नाम क्या था? अदिति। आज अपने महल में उदास बैठी है। अब महाराज, देवताओं ने पूछा, उनके पति ने, उदास क्यों बैठी हो? बोले महाराज क्या बताएं, भगवान माता अदिति बोली, सब प्रकार से वैसे आनंद तो है, कोई कमी नहीं है। मेरे पुत्र देवताओं के स्वर्ग के राजा बलि ने उनसे छुड़ा लिया है, और 3 लोकों को बलि ने अपने कब्जे में ले लिया है। बस यही मेरे दुख का कारण है। ऐसा कोई पुत्र मेरे घर में आकर के पैदा हो, जो इंद्र के सारे सम्राट को ला करके देवताओं को दे दे। भगवान कश्यप ने अपनी पत्नी को समझाया कि क्व देहो भौतिको नात्मा क्वचात्मा प्रकृति परः कश्यके पति पुत्राध्या मोह एव हि कारणम। अरे देवी, कौन किसका पुत्र, कौन किसकी माता? अच्छा, ये मोह ही एक मात्र कारण है, मोह। अरे देवी, मैं और मेरा, यही रुलाने में, ये रुलाने वाली बात है। जब तक व्यक्ति के मन में मैं और मेरा नहीं होता, तब तक मोह नहीं हो सकता। अदिति बोली, महाराज आप माँ होते तो पुत्र के जीवन में संकट के जब घड़ी आती है ना, तो माँ के हृदय को कितना कष्ट होता है। आप तो पिता हैं, आप नहीं समझ सकते इस बात को। भगवान कश्यप बोले, चाहती क्या हो? बोले, मैं ये चाहती हूं कि कोई ऐसा बुद्धिमान पुत्र पैदा हो जो 3 लोकों को ला करके प्रदान कर दे। भगवान कश्यप बोले, अच्छा एक काम करो देवी, मैं तुम्हें एक व्रत बताता हूं। वो व्रत होता है फागुन के शुक्ल पक्ष में। एक बार मैं इस जगह कथा कह रहा था, तो मैंने पूछा कई लोगों से कि ये महीना हिंदी में कौन सा महीना चल रहा है। इंग्लिश में तो बताने लगे मार्च, अप्रैल, मई, जून। हमारे सनातन धर्मियों को बहुत ये हिंदी के 12 महीने ही याद नहीं है। ऐसे भी कई लोग हैं, चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, क्वार, कार्तिक, अगैन, पूष, माह, फागुन। हमारे सनातन धर्म, हिंदू धर्मों को नहीं मालूम है, लेकिन जानकारी रखनी चाहिए। फागुन के शुक्ल पक्ष में त्रयोदशी के दिन इस 13 दिन का एक अनुष्ठान होता है ना। इसे बोलते हैं पयोव्रत। और उसमें जल्दी प्रातःकाल उठना चाहिए, भगवान के शरण प्रणाम करनी चाहिए, भगवान यज्ञ देव की स्तुति करनी चाहिए कि यज्ञ सयज्ञ पुरुषाच्युत तीर्थ पाद तीर्थम श्रवम श्रवण मंगल नाम धेय आपन्ना लेकर भजनो पशो वाद्य सन्नक्रदीश भगवन दीननाथ। इस स्तुति का रोज नियमित जाप करोगी तो तुम्हें, मुझे लगता है, तुम्हारे घर पुत्र बन करके आएंगे भगवान।
देखो एक बात बताएं, निष्ठा में बहुत बड़ी ताकत है। अब महाराज भगवान ने प्रकट होकर के कहा कि मां, आपका पुत्र इंद्र के संकट में समझता हूं, उसकी कष्ट की निवृत्ति करने के लिए मैं जरूर आऊंगा। तो महाराज उधर देवता रोते रोते नारायण की शरण में गए। देवता बोले बहुत बड़े संकट आ गया, लेकिन राजा बलि पर हो गई है अपने गुरु की कृपा, और जिस पर गुरु की कृपा हो जाए तो उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। अब महाराज क्या किया जाए? इधर उनकी माता अदिति उपवास में बैठी हुई है, व्रत का पालन कर रही है। देवताओं से बोले एक काम हो सकता है कि मैं तीनों लोगों को भिक्षा में ला करके राजा बलि से समर्पित कर सकता हूं। बोले ठीक है महाराज। कि श्रोणायाम श्रवण द्वादश्याम मुहूर्ते अभिजित प्रभु सर्वे नक्षत्र ताराध्या चक्रुतो जन्म दक्षिणम। अब वामन भगवान का जन्म हुआ। कौन से महीने में जन्म हुआ वामन भगवान का? बता सकते हैं आप लोग? हैं? जोर से बोलना पड़ेगा। भादों में? बात तो ठीक कह रही हैं आप। वामन भगवान का जन्म भादों के महीने में हुआ। अच्छा एक बात और बताओ, जितने महापुरुष बैठे हुए हैं यहाँ पर, माता बहनें सब बैठी हैं, हमारे कन्हैया का जन्म कौन से महीने में हुआ था? भादों में। अच्छा राधा रानी का जन्म कौन से महीने में हुआ था? भादों में। गणेश जी महाराज का जन्म कौन से महीने में हुआ था? वाह भाई वाह। दाऊ जी महाराज का जन्म कौन से महीने में हुआ था? है? भादों में। तो भादों का महीना बहुत बढ़िया है। सप्त ऋषियों का भी जन्म इसी में हुआ। अच्छा एक बात और बता दूं मैं, शायद आपको नहीं मालूम हो तो अच्छी बात है। सुखदेव जी महाराज ने ये भागवत जो है सर्वप्रथम राजा परीक्षित को भादों के महीने में ही सुनाई थी। प्रेम से बोलो राधे राधे। इतना सुंदर महीना तो मैंने अभी बताया ना। श्रोणायाम श्रवण द्वादश्याम मुहूर्ते अभिजित प्रभु। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, भागवत की कथा भी भादों के महीने जब सुनाई तो भादों के महीने की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि के दिन ठीक 12 बजे भगवान श्री नारायण की देवताओं के कार्य सिद्धि के लिए माता अदिति के महल में प्रकट हो गए। बोलिए वामन भगवान की। इतनी सुंदर प्रभु श्री वामन भगवान की झांकी। आहा हा 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 हा। इतना सुंदर प्रभु वामन का मंगलमय स्वरूप, ऐसी बलिहारीमयी प्यारमयी झांकी। छोटे छोटे चरण हैं, छोटे छोटे हाथ हैं, छोटा सा मुखारबिंद है, शंख जैसी गर्दन है, मुट्ठी भर की कमर है, 4 अंगुल का पेट है, मोती जैसे दांत हैं, टमाटर जैसे गाल हैं। ऐसी सुंदर भगवान की झांकी देवताओं ने मिलकर के भगवान वामन जी का स्वागत किया। और वामन भगवान के दर्शन करके समस्त देवता गण गदगद हो गए महाराज, है ना। कुछ सौदा है महाराज वामन भगवान की क्या? नहीं ये नहीं। चलिए आइए, हमारे मैं ही गाता हूं, चलो कोई दिक्कत नहीं है। वामन भगवान कितने सुंदर हैं। आइए सब लोग थोड़ा सा गलगान करते हैं। ओ तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे।
किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। अरे भगवान बामन भगवान आ रहे, सब लोग मीठी मीठी ताली बजा करके क्या हो पावन भगवान की जय हो। मस्तक पर मलियागिर चंदन केसर तिलक लगाया, मस्तक पर मलियागिर चंदन केसर तिलक लगाया। और मोर मुकुट कानों में कुंडल, मोर मुकुट कानों में कुंडल, इत्र बहुत बरसाया, महकता रहे दरबार सावरे, ओ महकता रहे दरबार सावरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, ओ तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। सुंदर हार बनाया, और सलामत हाथ सदा सजाया। वही सलामत हाथ सदा जिसने तुम्हें सजाया। सजाता रहे सजाता रहे सजाता रहे हर बार सावरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, ओ तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। तू लगे दुल्हा साजदार सावरे, ओ लगे दुल्हा का दिलदार सावरे। तेरा किसने किया ओ तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। राधे हे गोविंद बोल कन्हैया कौन सा भजन सुनाओ। बोल कन्हैया कौन भजन सुनाओ। बोल सावरे बोल कन्हैया कौन सा भजन सुनाओ। ऐसा कोई राग बता दो तुम नाचो के गाओ। ऐसा कोई राज बता दे तू नाचे में गाओ। नचाता रहे हर बार सावरे, ओ नचाता रहे हर बार सावरे। तेरा किसने आइए श्रृंगार सावरे।
मैया बोल बावन भगवान की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अरे भाई बामन भगवान के लिए कोई कुर्सी हो तो खाली तो दे दो भाई। पीछे कुर्सी होंगी, एक कुर्सी मगर खाली हो तो। अब देखिए बामन भगवान की कितनी सुंदर कथा है, आप लोग ध्यान दे करके सुनना, एकाग्र चित्त कर लीजिए आप लोग महाराज। अब महाराज, अब बामन भगवान देवताओं ने उनकी स्तुति की। अच्छा, इनको कमंडल में जो भिक्षा मिली तो अपने गुरुदेव महाराज के सामने रखी। अच्छा, जब गुरुदेव महाराज के आगे रखी तो गुरुदेव भगवान बोले, गुरु बृहस्पति देवताओं के जो गुरु थे, बोले छोटी मोटी भिक्षा से मेरा कोई काम नहीं चलेगा, तो क्या करें? बोले राजा बलि के यहां जाओ, वहां यज्ञ पर यज्ञ हो रहे हैं, उनसे 3 लोग की भिक्षा मांग करके लाओ, तब मैं संतुष्ट होऊंगा। तो सीधे बामन भगवान राजा बलि के यज्ञ पर यज्ञ जो हो रहे थे वहां पर पहुंचे। अब महाराज, राजा बलि ने इतना सुंदर स्वरूप कभी देखा नहीं था, पहली बार देखा। अब गुरु शिष्य आपस में बात कर रहे हैं, बामन भगवान वहां खड़े हो गए और कितना सुंदर स्वागत किया कि स्वागतम ते नमोस्तुभ्यम ब्रह्म किम करवामते ब्रह्मशीलाम तपसाच्छान मंदे त्वारि वपुर्धरम। अरे महाराज, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बामन भगवान का रूप देख करके गदगद हो गए राजा बलि। भगवान के हाथ में माला लगी है, एक हाथ में कमंडल है, बगल में छाता है, चरणों में खड़ा हुए, कुछ भी साथ नहीं ले गए। यज्ञ मंडप में पधारे। राजा बलि बोले, महाराज आज मेरे पितर तृप्त हो गए, मैं धन्य हो गया आप जैसे ब्राह्मण को देख करके। बलि महाराज ने प्रणाम किया। अच्छा, एक बात बताएं आपको, बामन भगवान ने सोचा किसी से कुछ लेना होता है ना तो कुछ दिखाना होता है, बिना दिखाई कोई कुछ नहीं देता महाराज। मौन खड़े, बस माला का जाप चल रहा है, कमंडल हाथ में। बलि ने प्रणाम करके पूछा, महाराज आपका आश्रम कहाँ है, आप कहाँ रहते हो, आपके माता पिता कहाँ रहते हैं? बलि ने शुक्राचार्य जी को इशारा किया, गुरुजी ये ब्रह्मचारी बोलते क्यों नहीं है? शुक्राचार्य जी बोले, इनका जप चल रहा है ना, और जप करते समय बोले कैसे? अब तो बलि की श्रद्धा और बढ़ गई महाराज। हाथ जोड़ करके बोले, बताइए महाराज मैं आपकी क्या सेवा करूं, आपको क्या क्या दे दूं? आपसे मुख से मैं सुनना चाहता हूं, क्या सेवा करूं आपकी? कि गान कांचनम गुणवदधाम मृष्टम तथान्नपे मुतवा विप्र कन्याम। आपको 2-4 हजार गौ दान दे दूं, और सुनिए महाराज सोने का महल आपको बना करके दे दूं। यदि आपका विवाह नहीं हुआ हो तो मैं आपका विवाह भी करवा दूं। ऐसा नन्हा सा बालक, मस्तिष्क पर तेज। आप बोलिए महाराज मैं आपकी क्या क्या सेवा करूं? भगवान ने अपने मन में सोचा, बामन भगवान ने बड़ा प्रसन्न हो रहा है राजा बलि हम पर। अब जैसी माला पूरी हुई तो भगवान बामन बोले, आहा हा 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 हा, महाराज राजा बलि आपको ही कहते हैं? बोले हाँ जी महाराज मुझे ही कहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आपके जो परबाबा थे हिरण्यकश्यप वो भी बड़े दानी थे, आपके जो बाबा थे प्रहलाद जी वो भी बड़े दानी थे, आपके पिता विरोचन भी बहुत दानी थे, और आप यदि दान की बात करते हो तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होता, लेकिन संकोच है, मैं तुम्हारी इस इच्छा को पूरी नहीं कर सकता। राजा बलि ने कहा क्यों महाराज? भगवान बोले मैं त्यागी हूं, न पैसा लेता हूं दान में न देता हूं,
मेरा नियम बिगड़ जाएगा। बलि ने कहा महाराज आपको कुछ तो लेना होगा, मेरे यहाँ यज्ञ पर यज्ञ हो रहे हैं महाराज, आप जैसे विद्वान संत लोग आए हैं। भगवान बोले क्यों लें, अकेला शरीर है, मेरे पास छाता है, बरसाती छान लेता हूं, और पानी पीने के लिए कमंडल है, भिक्षा के लिए पात्र है, मेरी कोई कामना नहीं राजन। राजा बलि चरणों में गिर करके बोले सुनिए महाराज आप अकेले हैं तो आप कुछ नहीं लेना चाहते हो तो एक काम कर लो, विवाह कर लो ना, पत्नी आ जाएगी, फिर तो आप एक के दो हो जाएंगे, तो फिर तो दान ले सकते हो ना महाराज। भगवान बोले देखो विवाह के चक्कर में मत डालो। बोले क्यों महाराज, बोले आखिर में रोना ही पड़ता है। बलि बोले क्या कहते हो महाराज, गृहस्थ जीवन तो सबसे श्रेष्ठ जीवन है, आप हाँ तो करो। भगवान बोले तो दान तो तुम बाद में देना, पहले ब्याह ही करा दो। राजा बलि बड़े प्रसन्न हुए, गुरुजी से बोले अरे गुरुजी मुहूर्त छांटो, इनका बामन भगवान का विवाह कराते हैं। बामन भगवान ने कहा ब्याह तो कर दोगे, आप करा दोगे, लेकिन एक बात और बताओ। क्या महाराज, कि जब विवाह हो जाएगा पत्नी आएगी तो 2-4 बच्चे भी होंगे, वो रहेंगे कहाँ। बोले सोने का महल दे दूंगा ना महाराज आपको। अच्छा उनमें से एक आध बच्चा यदि मर गया तो फिर रोने की क्या व्यवस्था की है आपने। राजा बलि बोले प्रभु जब बच्चा आपका मरेगा तो रोना तो आपको ही पड़ेगा, रोने वाले कोई किराए पे तो आएंगे नहीं महाराज। तो हमारे बामन भगवान ने कहा तो हम ऐसा काम ही क्यों करें जो हमें बाद में रोना पड़े। प्रेम से कहिए राधे राधे। जब बहुत विनती की राजा बलि ने तो बामन भगवान ने कहा भाई तुम्हारे एक काम कर लो, हम कुछ नहीं लेंगे तो तुम्हारे मन को बहुत कष्ट होगा, और हम ज्यादा मांगेंगे तो हमारा नियम बिगड़ जाएगा। तो एक काम कर लो, क्या कि तस्मात् पतो महिमीसत् बड़े हम परदर्शभात् पदानि तीर्ण दैत्येन्द्र सम्मितानि पदा ममः। अरे बलि राजा केवल 3 पैर पृथ्वी दान में दे दो बस, हमें ज्यादा नहीं चाहिए, हमारा निगम भी नहीं बिगड़ेगा और तुम्हें तकलीफ भी नहीं होगी। बलि महाराज बोले महाराज एक बात कहूं, पंडित जी बुरा मत मानना, तुम रहे बामन के बामन। भगवान ने कहा कि तुम 3 ही पैर पूरे कर देना, बड़े त्रिलोकीनाथ बनते हो। बलि ने कहा क्या बताऊं, आज सुबह सुबह से एक वो जो है ब्राह्मण ऐसा आ गया जो महाराज देने की कहते लेते नहीं हो। अच्छा भगवान ने ये भी कहा कि 3 पग पृथ्वी जो मैं लूंगा वो अपने पैरों से नापूंगा महाराज। बोले कर लो बात। बामन अंगुल के तो आप खुद हो महाराज, इतने में तो आपका एक आसन भी नहीं बिछेगा। बोले न 3.25 लेंगे न 3.25 लेंगे, पूरे 3 पैर अपने पैरों से नापूंगा। ठीक है महाराज आप जैसे ही आपकी इच्छा महाराज, 3 पैर आप पृथ्वी नाप लीजिए और ले लीजिए। बामन भगवान ने कहा तुम्हें देना भी नहीं आता। ब्राह्मण को जब दान देते हैं ना तो संकल्प बोलते हैं, कमंडल में पानी लेके आओ, मेरे हाथ में जल छोड़ो और संकल्प बोलो। ब्राह्मण रूपाय बामनाय इमाम 3 पदान पृथ्वी अहम संप्रददे। ब्राह्मण रूपाय बामनाय इमाम 3 पदान पृथ्वी अहम संप्रददे। बलि बोले 3 पैर क्या संकल्प करे महाराज, जहां से इच्छा वहां से नाप लो। अच्छा कमंडल में से जल जब गिरने को हुआ संकल्प के लिए, थोड़ा जल देते ना संकल्प जब बोलते हैं ब्राह्मण लोग, शुक्राचार्य जी सूक्ष्म शरीर धारण करके नली में बैठ गए। न जल गिरेगा
और न चेला लुटेगा। भगवान तो घट-घट की जानने वाले हैं ना महाराज। उन्होंने क्या किया कि कुसा के जो आसन था उनके पास, उसमें से एक कुसा खींचा और कमंडल की नली में जैसे ही डाला महाराज, तो हमारे शुक्राचार्य जी की एक आंख पधार गई महाराज। भगवान ये बताना चाहते हैं कि संसार को एक दृष्टि से देखो, दो दृष्टि से मत देखो। अब महाराज शुक्राचार्य जी बलि महाराज का हाथ पकड़ करके एकांत में ले गए और शुक्राचार्य जी बोले, राजन देखो ये न बामन है न ये 53 है, इनके चक्कर में मत पड़ना। तो राजा बलि बोले, ये कौन है? तो शुक्राचार्य जी ने कहा, ऐसा बैरोचने साक्षात भगवान विष्णु रव्यय कश्यपादिते जातो देवानां कार्य साधक। बलि महाराज ये साक्षात विष्णु हैं, देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए आए हैं। ये तुमने संकल्प कर दिया तो राजन मैं सत्य कहता हूं, तुम्हें पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। बलि बोले, क्या कहते महाराज? गुरुजी कैसा नैना सा ब्राह्मण बालक, 3 घंटे से जैसे मैंने तैसे मनाया, अब मना कर दूं? बोले ये कह दो अभी महाराज मत, फिर देंगे आपको, फिर देंगे। बलि महाराज बोले, गुरुजी हमें झूठ बोलने का आप प्रेरणा क्यों दे रहे हैं? शुक्राचार्य जी ने कितनी सुंदर बात कही बलि राजा से। देखो माता बहनों भाई बंधुओं, विशेष ध्यान चाहूंगा आपका। शुक्राचार्य जी ने कहा कि 8 स्थान ऐसे हैं जहां झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। ध्यान देना मेरी बात पर। स्त्री स नर्म विवाहे च वृत्यर्थे प्राण संकट गो ब्राह्मणार्थे हिंसायां नानृतम शाजुप्सित। शुक्राचार्य उपदेश कर रहे, राजन देखो स्त्री से यदि कोई बात छिपानी हो, किससे? स्त्री से कोई बात छिपानी हो तो झूठ बोलने में पाप नहीं लगता। माता बहनें नाराज भी हो सकती है हमारी ये बात सुन करके, उसके पीछे कारण है। माता बहनें ध्यान से सुनना, क्या कारण है? पुरुषों की अपेक्षा माताओं का हृदय बहुत कोमल होता है कि नहीं होता है? और यदि आपने कोई प्राइवेट बात बताई और बताने के बाद तुमने ये और कह दिया कि सुनो ये किसी को बताना नहीं, बताना मत, ये सबसे बड़ी गलती कर दी आपने। पहले तो कोई बात बताओ मत, बता दी तो ये और कह दिया कि ये बात किसी से कहना मत, ये सबसे बड़ी जीवन की गलती कर दी। महाराज मैं ये बात क्यों कह रहा हूं आप लोगों से, इसके पीछे भी एक कारण है। क्या कारण है महाराज? वो ये कारण है, आपने महाभारत में कर्ण का नाम तो सुना होगा। ये कर्ण ये पांडवों के बड़े भाई थे, ध्यान से सुनना। लेकिन दुर्योधन को सहयोग करने के कारण पांडवों के हाथों उनकी मृत्यु हो गई। अब पांडवों के ताऊ के लड़के हैं, इसलिए युधिष्ठिर जी ने क्या किया कि गंगा जी के किनारे एक एक कौरवों के नाम से पिंड दान कर रहे हैं। पीछे उनकी माता कुंती खड़ी थी। उन्होंने कहा एक पिंड जो है अपने कर्ण के नाम से भी दे दो।
युधिष्ठिर ने कहा कर्ण के नाम से क्यों? हमारा जाति का नहीं, बिरादरी का नहीं, उसके नाम से क्यों दें? महाराज, कुंती ने कहा बेटा, कर्ण तो तुम्हारा अपना बड़ा भाई था। कुमारी अवस्था में पैदा होने के कारण मैंने उसे लता पत्तों में लपेट करके जल में प्रभावित कर दिया था। ये बात को सुन करके युधिष्ठिर जी की आंखों से आंसू बह चले। माता से बोले, मां, तुमने ये बात मुझसे छुपाई तो छुपाई क्यों? जब भी मैं कर्णों के पैरों की ओर देखता था तो मैं सोचता था कि कर्ण के पैर मेरी माता कुंती से कैसे मिलते हैं। मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि कर्ण हमारा बड़ा भाई वीर अतिरथी हमको पहले मालूम पड़ जाता तो मरने नहीं देते, उसके चरणों बैठ करके उसकी सेवा करते। माताजी, थोड़ी सी लोक लाज के कारण तुमने इतनी बड़ी बात हमसे छिपाई। जाओ, मैं श्राप देता हूं कि आज से कोई भी माता बहन अपने हृदय में बात को नहीं छिपा पाएंगी। युधिष्ठिर जी ने श्राप दे दिया। तब से जो है महाराज, इसीलिए बताया शास्त्रों में स्त्री से एक बार झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। आप लोग संतुष्ट हैं कि नहीं? ये प्रमाण है महाराज। दूसरी बात, हंसी मजाक में कभी झूठ बोल निकल भी जाए उसका दोष नहीं होता। अच्छा, किसी बिटिया का विवाह हो रहा हो और यदि उसकी आपको प्रशंसा करनी पड़े उसका भी दोष नहीं लगता। किसी का सारा धन नष्ट हो रहा हो, उसको अगर बचाने के लिए झूठ बोलना पड़े उसका भी दोष नहीं लगता। गौ हत्या को रोकने के लिए यदि झूठ बोलना पड़े तो उसका पाप नहीं लगता। शुक्राचार्य बोले, महाराज, राजा बलि